सोचिए, क्या हो अगर आपकी सबसे पसंदीदा किताब असल में सिर्फ एक कहानी ना हो, बल्कि जिंदगी के सबसे उलझे हुए सवालों का एक नक्शा हो। आज हम लिटरेचर की इसी छिपी हुई दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो होता क्या है ना कि जो ग्रेट लिटरेचर होता है वो एक लैब की तरह है। यहाँ लेखक कैरेक्टर्स और सिचुएशंस के जरिए जिंदगी, सही गलत और समाज के बारे में बड़े बड़े व्हाट इफ वाले सवाल टेस्ट करते हैं। इसी को कहते हैं एक थॉट एक्सपेरिमेंट, मतलब विचारों का एक प्रयोग। और आज हम यही तो पता लगाने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे फेमस नॉवेल्स अपने अंदर गहरी फिलॉसफी छुपाए बैठे हैं। और यकीन मानिए, एक बार ये समझ आ गया ना तो पढ़ने का मजा ही दुगना हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। मतलब जिंदगी का मतलब क्या है। हमारी यात्रा का ये पहला पड़ाव है अर्थ की खोज। यहां एंट्री होती है एग्जिस्टेंशियलिज्म की। ये फिलॉसफी एक बहुत ही बोल्ड आइडिया से शुरू होती है। ये कहती है कि हम एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए हैं जिसका कोई बना बनाया मतलब नहीं है। तो अब ये हम पर है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को खुद एक मतलब, एक मकसद दें। अब इसी से जुड़ा एक और मज़ेदार कॉन्सेप्ट है अब्सर्डिज्म। ये कहता है कि हम इंसान तो पागलों की तरह जिंदगी में मतलब ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये यूनिवर्स, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एकदम चुप है, एकदम इंडिफरेंट। तो हमारी ये जो मतलब ढूंढने की कोशिश है और यूनिवर्स की ये जो खामोशी है, इसी के टकराव को द अब्सर्ड कहते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि किताबों में ये कैसे दिखता है। एल्बर्ट कैमू की द स्ट्रेंजर, ये तो एब्सर्डिज्म का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। ये दिखाती है कि कैसे एक बेपरवाह दुनिया में भी मतलब बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ है पाउलो कोएल्हो की द एल्केमिस्ट। ये एक तरह का स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंशियलिज्म है, मतलब अपने पर्सनल लेजेंड को ढूंढने और उसे जीने की बात। और हाँ, काफ्का की द मेटामॉर्फोसिस को कैसे भूल सकते हैं। ये भी एब्सर्डिज्म का एक जबरदस्त उदाहरण है जो जिंदगी के अकेलेपन और बेतुकेपन को दिखाता है। तो जिंदगी के मतलब से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जो सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे समाज को उलझाता है। सवाल है, सही क्या है और गलत क्या। मतलब अब हम नैतिकता या मोरालिटी की दुनिया में आ गए हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दोस्तोयेव्स्की की क्राइम एंड पनिशमेंट। इसका हीरो रेस्कुलनिकोव सोचता है कि कुछ खास असाधारण लोग समाज के बनाए सही गलत के नियमों से ऊपर होते हैं। और ये नॉवल हमें यही दिखाती है कि इस सोच का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। वो जो अपराध बोध, जो गिल्ट का बोझ होता है ना, वो तोड़ कर रख देता है। रास्कोलिनिकोव की ये जो सोच है ना, ये एक फिलॉसफी को छूती है जिसे कहते हैं मॉरल रिलेटिविज्म। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या सही गलत सबके लिए एक जैसा है या ये लोगों और कल्चर के हिसाब से बदलता रहता है। ये किताब दिखाती है कि जब इस आइडिया को हद से ज़्यादा खींचा जाता है तो क्या होता है। और ये सिलसिला सिर्फ यही नहीं रुकता। कई और किताबें हैं जो ऐसे ही मुश्किल नैतिक सवालों से जूझती हैं। जैसे फ्रैंकेनस्टाइन पूछती है कि बनाने वाले की जिम्मेदारी क्या है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज दिखाती है कि सभ्यता का पर्दा कितना पतला होता है। टू किल अ मॉकिंगबर्ड हमें नैतिक हिम्मत और इंसाफ के बारे में सिखाती है। और द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे ये दिखाती है कि जब बिना किसी अंजाम की फिक्र किए सिर्फ मजे के पीछे भागा जाए तो आत्मा का क्या हाल होता है। चलिए अब जरा और बड़े कैनवस पर चलते हैं। इंडिविजुअल से हटकर अब बात करते हैं समाज की। हम पॉलिटिकल फिलॉसफी की दुनिया में कदम रख रहे हैं, जहां एक इंसान और पूरे सिस्टम के बीच की सदियों पुरानी खींचतान चलती रहती है। यहां दो नाम सबसे पहले दिमाग में आते हैं, जॉर्ज ऑरवेल और एल्डस हक्सले। दोनों ने चेतावनी दी कि समाज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उनके तरीके एकदम अलग थे। ऑरवेल की 1984 में कंट्रोल का हथियार है दर्द और डर। दूसरी तरफ हक्सले की ब्रेव न्यू वर्ल्ड में कंट्रोल किया जाता है खुशी और आराम देकर। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से ज्यादा डरावनी दुनिया कौन सी है। लेकिन समाज में एक इंसान की भूमिका पर एक बिल्कुल ही अलग नजरिया भी है। ये आता है आइन रैंड की फिलॉसफी से, जिसे ऑब्जेक्टिविज्म कहते हैं। ये फिलॉसफी मानती है कि एक इंसान की अपनी काबिलियत, उसका अपना दिमाग और उसकी मेहनत ही सबसे बड़ी चीज है। आइन रैंड की नॉवेल्स इसी फिलॉसफी को कहानी का रूप देती हैं। द फाउंटेन हेड में दिखाया गया है कि अपनी क्रिएटिविटी पर टिके रहना एक नैतिक जिम्मेदारी है। और एटलस श्रग्ड तो एक कदम और आगे जाती है। वो कहती है कि जो महान लोग हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, असल में वही समाज को आगे लेकर जाते हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकला?
मतलब ये है कि जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हम सिर्फ एक कहानी नहीं पढ़ रहे होते। हम असल में इंसानियत के सबसे बड़े, सबसे गहरे सवालों से जूझ रहे होते हैं। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है। इन महान किताबों का काम हमें बने बनाए जवाब देना नहीं है। वो हमें ये बताने के लिए नहीं है कि क्या सोचना चाहिए। नहीं, उनका असली काम है हमें सोचने पर मजबूर करना, हमें बेहतर सवाल पूछना सिखाना। तो अगली बार जब कोई किताब हाथ में आए तो खुद से ये पूछना कि ये कहानी असल में किस बड़े आइडिया के बारे में है, और ये किताब मुझसे, मेरे जीवन के बारे में क्या सवाल पूछने को कह रही है।